सो नाउ इट कम्स टू आवर राउट्स पार्ट कि हमें यहाँ पे राउट्स क्रिएट करने हैं। एंड मैं एक और चीज़ आपको बताता जाऊँगा यहाँ पे कि जैसे जैसे राउट्स हम लोग क्रिएट करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग फ्रंट एंड का भी काम थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे। एक पर्टिकुलर जो मॉड्यूल हमारा कंप्लीट होता जाएगा। ओके, तो थोड़ा ईजी रहेगा हर एक चीज़ को एक बार में ही खत्म करना। ओके, दैट्स इट। एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, आई एम क्रिएटिंग अ फोल्डर ऑफ राउट्स। एंड इसके अंदर मैं क्या रखूँगा, whatever you want to have like user.js। ओके, तो हम यहाँ पे राउट्स बनाएंगे तो कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल्स टू रिक्वायर व्हाट एक्सप्रेस चाहिए। ओके, एंड इसके अंदर हमारे पास एक बाय डिफ़ॉल्ट एक राउटर होता है। सो वी नीड टू एक्सपोर्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू व्हाट राउटर। एंड नाउ लेट अस बिगन विद आवर साइन अप राउट। ओके, साइन अप का जो भी राउट होगा हम लोग उसको भी क्रिएट करने जा रहे हैं। सो नाउ व्हाट वी नीड टू डू, राउटर डॉट पोस्ट। पोस्ट इज व्हाट, बिकॉज हम डेटाबेस में भेज रहे हैं तो ऑब्वियसली जो होगा वो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी हमारी। सो इट्स साइन अप एंड आफ्टरवर्ड्स हमें असिंक एंड अवेट का यूज़ करना है। असिंक्रोनस बिहेवियर होना चाहिए हमारे फंक्शन का। सो दैट्स द मेजर थिंग। ट्राई एंड कैच ब्लॉक का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। And if we are having some error, first of all we need to know what is that error. Okay, and afterwards, even though response dot status 400 dot json, and we can give the error whatever the error is, even though we can remove this then. Okay, तो हम लोग स्टेटस दे देंगे 400 का एंड जो भी हमारा मैसेज होगा या फिर जो भी हमारा एरर होगा वो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सेंड कर देंगे एंड दैट इज इट। एंड आफ्टरवर्ड्स राउटर डॉट पोस्ट की अभी हमें एपीआई को क्रिएट करना है फुल फ्लेज। सो व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू टेक फ्रॉम द रिक्वेस्ट ऑफ द यूज़र। ओके, यूज़र नेम, ईमेल क्या है उसका एंड पासवर्ड क्या है उसका। सो वी नीड टू टेक दीज थिंग्स फ्रॉम द रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। समझ में आ रही है इतनी चीज़? ठीक है, जो भी डेटाबेस जो भी फ्रंट एंड से यूज़र भेजेगा वो हम लोग यहाँ से इसको ले लेंगे। यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड वट एवर द यूज़र इज गिवन। ओके, सो नाउ वी नीड टू चेक इफ नॉट अ यूज़र नेम और नॉट एन ईमेल और नॉट द पासवर्ड। ओके, अगर ये चीज़ हमारे पास कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सो व्हाट वी नीड टू डू, रिटर्न response dot status of 400 and dot json, and we can provide the message here what all fields are required, and that's it. Okay, all fields are required, ये हम डायरेक्टली एक मैसेज को भेज देंगे। एंड आफ्टरवर्ड्स अगर यूज़र नेम डॉट लेंथ जो है, यूज़र नेम की जो लेंथ है, यानी कि हम लोग चेक करें यहाँ पे वैलिडेशंस दे रहे हैं कि अगर वो 5 से कम होगी, सो वी विल गिव वैलिडेशन दैट रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन 400 सो स्टेटस। एंड यहाँ पे हम लोग जो मैसेज देंगे, मैसेज हमारा कुछ ऐसा होगा, यूज़र नेम मस्ट हैव 5 कैरेक्टर्स। ओके, यूज़र नेम मस्ट हैव 5 कैरेक्टर्स। इट मीन्स दैट वी आर प्रोवाइडिंग कि यूज़र गलती क्या कर रहा है। ओके, एंड आफ्टरवर्ड्स द सेम थिंग गोज फॉर पासवर्ड टू। हम इसको कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे इसको कर देते हैं पेस्ट। एंड इफ पासवर्ड डॉट लेंथ इज लेस देन 6 और वट एवर यू वॉन्ट टू हैव द पासवर्ड लेंथ, एंड हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यूज़र नेम की बजाय पासवर्ड लिख देंगे, पासवर्ड मस्ट हैव 6 करेक्ट एंड दैट्स इट। ओके, ये चीज़ हो गई कंप्लीट। एंड नाउ एक चीज़ जो है वो रहती है क्या, वी नीड टू चेक यूज़र एग्जिस्ट और नॉट। अगर यूज़र पहले से ही एग्जिस्ट करता है, यानी कि अगर उसकी ईमेल आईडी या फिर उसका यूज़र नेम पहले से ही एग्जिस्ट करता है, तो हमें उसको अंदर नहीं जाने देना है। समझ आ रही है? हमें उसको बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट हमारी जो है वो असेस होने ही नहीं देनी है एंड दैट्स इट। हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल्स टू रिक्वायर कर लेंगे, कहाँ से, मॉडल्स में से ऑब्वियसली, नोट स्लैश मॉडल्स स्लैश व्हाट यूज़र, सो कॉन्स्ट। ओके, and now we need to check, okay, check user exists or not,
const existing email. Okay, we need to check this. Await user dot find y. Okay, but we need to check that email exists or not. Email and email. Okay, तो डेटाबेस में हमारे पास ये वाली ईमेल होगी. ओके, ऑब्वियसली होगी. एंड ये जो ईमेल है वो एक हम लोग यहाँ से ईमेल उठा रहे हैं. ओके, ये ईमेल हम लोग उठा रहे हैं. यूज़र डॉट फाइंड वन ये क्वेरी है, डेटाबेस की क्वेरी है. एंड ये चेक करेगा कि एग्जिस्टिंग यूज़र है या फिर नहीं. अगर तो ये डेटा आ गया, इफ़ एग्जिस्टिंग ईमेल आ गई तो इट मीन्स कि डेटा हमारे पास है. ओके, तो वी नीड टू ऑल्सो चेक कि यूज़र नेम तो एग्जिस्ट नहीं करता. एग्जिस्टिंग यूज़र नेम अवेट यूज़र डॉट फाइंड. हम ईमेल की जगह यहाँ पे क्या रख देंगे, यूज़र नेम. एंड हेयर टू we will be having username and that's it. Okay, so if existing email or existing username कुछ भी अगर हमारे पास आ गया, इनमें से अगर कुछ भी हमारे पास आ गया तो what we will do, we will do this thing again. And we will be providing here that username or email already exists. Username or email already already exists, and that's it. Okay, so this is the thing basically. एंड आफ्टरवर्ड्स अगर ये चीज़ें सारी हमारे जितने भी टेस्ट हमने यहाँ पे लिखे हैं, अगर वो चीज़ पास कर जाता है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इसकी पासवर्ड की जो है वो हैशिंग करके डेटाबेस के अंदर इसको पोस्ट कर देना है. एंड नो व्हाट इज़ दैट हैशिंग. सो व्हाट वी नीड टू डू, गो हियर const bcrypt is equals to require what, we need to require bcrypt.js here. bcrypt.js, we have already installed these things. Okay, and afterwards यहाँ पे आते हैं. एंड नाउ अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, हैश द पासवर्ड. ओके, नाउ हैश द पासवर्ड, इट कम्स द मेन थिंग. सो const salt is equals to what, await bcrypt and dot gen salt of what, 10. ओके, तो gen salt इट मीन्स दैट जनरेट salt. तो ये कुछ जनरेट करके हमें क्या करना है, अभी हैश्ड पासवर्ड के अंदर इसको डाल देना है. const hashed password, so hashed pass. Okay, just the simple variable name hash pass is equals to what, await bcrypt and afterwards dot hash. Okay, we need to hash the password like this. एंड किस चीज़ को हैश करना है, पासवर्ड को हैश करना है, और कितना हैश करना है वो साल्ट बताएगा. एंड दैट्स इट. ओके, इतना काम हमारा हो गया. अभी इतना काम होने के बाद हमें एक न्यू यूज़र को क्रिएट करना है. const न्यू यूज़र इज इक्वल्स टू व्हाट, न्यू यूज़र. एंड दिस यूज़र इज़ व्हाट, ये वाला जो यूज़र है वो बेसिकली यही है कि नया स्कीमा जो है वो हमने नया जो मॉडल है वो क्रिएट करना है. इट मीन्स दैट न्यू डेटा क्रिएट करना है. एंड दैट्स इट. ओके, न्यू यूज़र. एंड जो चीज़ें हमें यहाँ पे भेजनी है वो भेज देनी है. यूज़र नेम जाएगा, ऑब्वियसली जाएगा, ईमेल जाएगा. एंड पासवर्ड में जो जाएगा वो हमारा जाएगा हैश्ड पासवर्ड, HASHED एंड हैश्ड पास. ओके, समझ में आया, इतना चीज़ आ गई. एंड आफ्टरवर्ड्स द सिंपल थिंग विच वी नीड टू डू इज व्हाट, await new user dot save. अभी ये जो डेटा है वो हमारा डेटाबेस के अंदर जो हो गया वो स्टोर हो चुका है. ओके, डेटाबेस के अंदर वो डेटा स्टोर हो चुका है. एंड आफ्टरवर्ड्स वी नीड टू रिटर्न वन थिंग, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस व्हाट 200 एंड आफ्टरवर्ड्स डॉट जेसन. एंड वी नीड टू प्रोवाइड अ मैसेज हियर व्हाट, अकाउंट क्रिएटेड. एंड दैट्स इट. ओके, अकाउंट क्रिएटेड. एंड ये हमारे जो साइन अप की फंक्शनलिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है. एंड वी रोट दिस मच कोड एंड दैट्स इट. गो टू app.js. एंड यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारी रहती है. एंड व्हाट इज़ दैट,
that is like require express dot okay, so we need to use something like, just wait yaar, app dot use what express dot json. ओके, तो ये हमें यूज़ करना है, यानी कि जेसन जो हमें है वो यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। और ये जेसन हमें क्यों चाहिए बेसिकली, ये जेसन बेसिकली इसलिए चाहिए ताकि जो भी डेटा हम लोग फ्रंट एंड से बैक एंड में भेज रहे होंगे वो सारा जेसन में होगा, और ये जो हमें बैक एंड जो फ्रंट एंड पे डाटा भेज रहा होगा वो भी बेसिकली जेसन फॉर्मेट में ही होगा। सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग एक्सप्रेस डॉट जेसन, की इसको पता चल जाए कि जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर जो डेटा इधर से उधर जा रहा है वो किस फॉर्मेट में जा रहा है बेसिकली। सो दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग एक्सप्रेस डॉट जेसन हियर। व्हाट वी नीड टू डू, गो हियर, या मेन थिंग कम्स हियर कि क्या ये API जो हमने भी बनाई है वो जैसे साइनअप की API है वो क्या चल जाएगी, नहीं चलेगी। बट वी नीड टू डू हियर, do one thing, const what user API is equals to require from what, okay, so dot slash, basically what I'm doing, dot slash, and we need to go for routes and afterwards user, and now app dot use what slash API slash v1, and we need to go for user API, and that's it. It means कि just wait, all routes. Okay, so it means what we are writing here कि जब भी local host 1000 पे जाएगा उसके बाद वो /API/v1 पे जाएगा तो वो यूज़र मल्टीपल चीज़ें होंगी यहाँ पे। API v1 जैसे हमारा कैटेगरी का होगा, पॉडकास्ट का होगा, लेकिन द मेन थिंग कम्स कि ऐप डॉट API v1 पे तो जाएगा लेकिन यूज़र API कहाँ पे होगी, हमारी साइन अप में जाएगा। ओके, सो दैट इज इट। हम लोग यहाँ पे चलते हैं एंड द न्यू रिक्वेस्ट, मेथड डिक्लाइन यूज़ करूँगा, पोस्टमैन का भी यूज़ कर सकते हो। सो इट्स आर पोस्ट रिक्वेस्ट एंड होप सो इट विल वर्क फाइन। आई एम यूजिंग लोकल होस्ट 1000 /API/v1/sign up, एंड यू नीड टू चेक कि हमारा जो डेटा है या फिर जो हमारा URL है वो अच्छे से काम कर रहा है या फिर नहीं। सो वन मोर थिंग नीड्स टू डू हियर, go to terminal, change directly to backend and nodemon app.js, because we need to run our server to know that this API is working or not. So server started, database connected, and afterwards what we need to do here, we need to send the data in the JSON format. So username, I am using TCM123, and okay, email, so what should be my email? That can be anything like tcm123@gmail.com, because we are not validating with the OTP, so it doesn't mean कि हम लोग क्या अपना email रख रहे हैं। Password, yeah, the password should be encrypted and each and everything should be encrypted. So tcm123, I am having the password, so I am needing क्या होता है, so I am doing the send request. So let's see. Okay, account created in our first go, and you can check this thing in your database कि हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है या फिर नहीं। एंड नाउ इट कम्स टू आवर वैलिडेशन। इफ़ मैं अगर फिर से सेंड करता हूँ, यूज़र नेम और ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, यू कैन चेक कि बैड रिक्वेस्ट आ गई, यूज़र नेम और ईमेल जो है वो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ओके, दैट्स ट्रू, दैट्स बिग थिंग। TCM1 करता हूँ, सेंड करता हूँ, तो यूज़र नेम मस्ट हैव 5 कैरेक्टर्स। यू कैन चेक कि सबसे पहले वो यूज़र नेम की जो हमारी वैलिडेशन है वो चेक कर रहा है। ओके, दैट्स वेरी गुड। नाउ TCM1, ओके, सिर्फ TCM, एंड पासवर्ड मस्ट हैव 6 कैरेक्टर्स। ईच एंड एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन एंड वेल। सो नाउ लेट्स कम टू अवर अदर पार्ट विच इज नाउ साइन इन राउट। ओके, सो बेसिकली काफ़ी चीज़ें सेम रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती। That's we will see. Router.post what /sign in. Okay, /sign in हमारी जो API है वो हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं। एंड सेम थिंग goes for async what request response, and afterwards the same thing, try and catch block, try catch. Okay, try, and afterwards what I was waiting कि वो
hint देगा, but it was not giving, so I am writing by myself. Okay, so did I did something wrong? No. Okay, I have just opened router.post of sign up, and I will copy this and paste it here. Now it comes कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए. Const, so एक मिनट रुको, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ. Const, obviously username चाहिए. No, we will be signing up with the email and password. So request dot body. Okay, it's true कि request dot body हमारे पास आ जाएगी. And now here we need to check कि हमारा जो यूज़र नेम है वो ईमेल जो है वो एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है. अगेन वी नीड टू चेक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव दिस वैलिडेशन. एंड ओके, अगर हमारे पास यूज़र नेम अगर हमारे पास ईमेल या पासवर्ड नहीं आएगा तो वी विल सेंड दिस ऑल चीज आर रिक्वायर्ड, एंड दैट्स ट्रू. ओके, एंड आफ्टरवर्ड्स नाउ नीड टू चेक कि एग्जिस्टिंग यूज़र तो नहीं है. सो ऊपर चलते हैं. ओके, so we need to copy it and paste it here. Check user exists, paste it here. So we are not considering the username here, so just have it like this. And if existing email, okay, so we need to give if not an existing email now. Okay, अगर वो existing email नहीं है हमारे पास तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, मैसेज क्या कर देंगे इसको, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स. ओके, सो समझ आया इतना. ओके, काफ़ी चीज़ें पता लगी है इस चीज़ में, तो काफ़ी आसान था ये चीज़. एंड नाउ वी नीड टू चेक पासवर्ड इज मैच्ड और नॉट. वी नीड टू चेक दैट द पासवर्ड इज सेम जो भी यूज़र ने पहले यहाँ पे हमारी डेटाबेस के अंदर रखा हुआ था. ओके, सो नाउ इट कम्स टू अवर लाइक const is match is equals to await bcrypt. This package we have already installed and each and everything is going fine. We need to compare what password with what. Basically we are having the existing email ना, तो आप लोग यहाँ पे क्या करो, एग्जिस्टिंग यूज़र कर दो. एग्जिस्टिंग यूज़र थोड़ा सा आसान रहेगा समझने में, क्योंकि जो भी एग्जिस्टिंग यूज़र है यहाँ पे हमारे पास आ रहा होगा तो वो बेसिकली पूरा डाटा होगा उस एग्जिस्टिंग यूज़र का. ओके, डॉट पासवर्ड. ओके, सो वी नीड टू कंपेयर दिस पासवर्ड विद एग्जिस्टिंग यूज़र डॉट पासवर्ड. अभी वो कितना साल्ट लगा था, कितना क्या चीज़ थी, वो अपने बिक्रिप्ट संभाल लेगा. एंड दैट्स नॉट आवर, हमारी सिरदर्दी नहीं है वो. ओके, सो अगेन वी नीड टू कॉपी दिस एंड पेस्ट इट हेयर. एंड इज मैच यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इज मैच, एंड दैट्स इट. अगर वो इज मैच ट्रू नहीं होगा, तो ऑब्वियसली वो हमें बता देगा कि यार इनवैलिड क्रेडेंशियल्स है, एंड दैट्स इट. ओके, एंड दैट्स इट. एंड नाउ इट्स कम टू आवर द पार्ट कि अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हमें यहाँ पे जनरेट करना है क्या, JWT टोकन. अभी JWT टोकन को क्रिएट करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं, लेकिन व्हाट आई एम यूजिंग कि मैं JWT टोकन के अंदर अपना ID और यूज़र ईमेल भेज दूंगा एंड एक JWT सीक्रेट भेज दूंगा, जिसकी हेल्प से मैं कहीं से भी अपना एक यूज़र को देख सकता हूँ कि मेरे यूज़र की ID क्या थी और या फिर ईमेल क्या थी, इफ़ आई एम हैविंग द राइट JWT सीक्रेट. ओके, अभी ये सारी चीज़ें मैं क्या बोल रहा हूँ. ओके, सो दैट्स द अदर थिंग. नाउ लेट्स फोकस कि हमें टोकन को क्रिएट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव const token is equals to what, JWT. Okay, so we need to require JWT. Obviously we need to go here, const JWT is equals to what, require JSON web token. require JSON web token. आजा भाई, क्या हमने इंस्टॉल नहीं किया था क्या? Okay, so what I think, so that we have not installed the JSON web token, chain directory to backend in some other terminal, and npm I JSON web token const token is equals to what, JWT dot what, JWT dot, it's having multiple functions like sign. And yes, but we need to do here, first of all, the data, whatever the data we need to have in that
particular signature, and afterwards that signature, समझ रहे हो? लेट मी गिव द एग्जांपल, लाइक अगर मैं यहाँ पे अपनी ईमेल या आईडी वगैरह भेज देता हूँ इसके अंदर, एंड आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे मैं अपना जो सीक्रेट होगा वो रखूँगा, जो भी मेरा सीक्रेट होगा, एंड आफ्टरवर्ड्स क्या होगा कि मैं अपनी एक्सपायरी क्या होती है बेसिकली अपने टोकन की एक्सपायरी की, इसको मैं कितनी देर में एक्सपायर करना चाहता हूँ, यानी कि 30 डेज, या फिर यू कैन आल्सो एक्सपायर इट इन विद इन आवर, दैट डिपेंड्स अपॉन यू टोटली. ओके, सो व्हाट वी नीड टू राइट हियर, we can go for like a ID, and that ID is like a existing user. We have right existing user dot slash ID. It can be that. Afterwards, if you want to add some more data, we can use existing user and email, and that's it. And yeah, this secret, I will be having the secret here. Okay, secret would be like whatever you want to have, JWT, and have the secret here. So I want the secret like TCM 220099. That's it. आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने जस्ट रैंडमली एक नंबर रख दिया, ठीक है. सो नाउ वी नीड टू असेस दिस हेयर. तरीका क्या था असेस करने का, प्रोसेस डॉट env डॉट एंड JWT secret, copy it and paste it here. And now we need to write expires in. Okay, expires in, भैया in. Okay, अभी मैं इसको कब एक्सपायर करना चाहता हूँ भैया, 30 डेज में, 30D. That's it. And with this we have generated our token. इतना आसान था क्या? हाँ, इतना ही आसान था. That's it. ठीक है, क्या हुआ कि JWT साइन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हमने भेज दिया उसके साथ, कि पता चल सके कि कौन सा यूज़र है या फिर किसका JWT टोकन है. उसके साथ हमने क्या भेज दिया, एक JWT सीक्रेट, ताकि जब भी इसको इनक्रिप्ट तो किया ही हुआ है बेसिकली, डिक्रिप्ट करने के लिए हमें उसको तो JWT सीक्रेट चाहिए. अगर वो किसी के पास होगा तो वो डिक्रिप्ट कर पाएगा. एंड आफ्टरवर्ड्स वी नीड टू गिव द एक्सपायरी डेट, कि वो कब वो जो हमारी कुकी है वो एक्सपायर हो जाएगी, यानी कि जो हमारा टोकन है वो एक्सपायर होना चाहिए. एंड दैट्स इट. ओके, एंड नाउ इट कम्स टू अर कि अभी हमें, अब ये जब सारा काम हमारा हो गया, टोकन हमारा जनरेट हो गया, हमें रिस्पॉन्स डॉट कुकी की हेल्प से इस डेटा को भेज देना है. ओके, रिस्पॉन्स डॉट कुकी, तो मैं यहाँ पे क्या टुकी क्या होता है, कुकी भेजना चाहता हूँ, टुकी. ओके, सो व्हाट आई विल हैविंग द नेम ऑफ माय कुकी, पॉडकास्टर यूजर टोकन. For suppose we are going to have this name, and afterwards what we need to do, we need to send that particular token. And now some important things like HTTP only. Okay, HTTP only, and that should be true. Okay, तो okay, मैक्स एज कितनी होनी चाहिए इसकी, मैक्स एज, मैक्सिमम एज मतलब कि हमारी जो कुकी है वो कितनी देर में एक्सपायर हो जानी चाहिए. So 30 days into 24 hours, and afterwards like 60, and again we need to have 60, and again we need to have 1000, and that is what look like 30 days. Okay, तो ये क्या लिखा मैंने, बेसिकली इस चीज़ को रखने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. एंड नथिंग लाइक दैट, जस्ट इग्नोर इट. एंड बेसिकली आप लोग अगर यूट्यूब पे या फिर गूगल पे भी डालोगे ये चीज़ आपको मिल जाएगी, मैक्सिमम एज हम लोग कैसे रख सकते हैं. एंड नन, सेम साइट इज़ नन. ओके, मतलब आप बनवा भी सकते हो गूगल से एट अ टाइम कि हमें 30 डेज़ का मैक्सिमम एज विद इन सेकंड्स चाहिए. सो दैट्स इट. ओके, एंड आफ्टरवर्ड्स वी नीड टू राइट secure here some important data. We need to send it with the cookies whenever we are assigning the cookies. Okay, process.env dot node env should be is equals to what, production. Wait, what I have done, cancel, and production, and that's it. Okay, so we are having some issue. Node env, copy it, एंड नोड env में हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे नोड env इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रोडक्शन, एंड दैट्स इट. ओके, तो अब नोड env हमारा जो है वो प्रोडक्शन साइट में होना चाहिए, एंड वही हमने यहाँ पे लिख दिया कि डॉट env के अंदर जो है वो हमारा प्रोडक्शन साइट है, एंड दैट्स इट. एंड आफ्टरवर्ड्स कुकी जनरेट हो गई. अभी
अभी हमें यूज़र को कुछ रिस्पॉन्स भी तो सेंड करना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं हम बैठ जाएंगे, यूज़र को पता ही कैसे चलेगा कि हमारी जो लॉगिन है वो हमारा हो चुका है। आप लोग देख सकते हो कि हम सिर्फ यूज़र नेम एंड पासवर्ड लिखते हैं, लेकिन ये इतना सारा बड़ा काम हमें यहाँ पे बैकएंड के ऊपर करना पड़ता है। डॉट जेसन and what we need to send here, like a id. So why I'm sending the id? That is the important thing now. Yeah, that is the important thing, but yeah, we need to give that particular id here. Okay, id, and afterwards username. So username क्या होगा, existing user का जो भी username होगा वो send कर देंगे, existing user dot username, and afterwards what, okay, email, एंड एग्जिस्टिंग यूज़र का जो भी ईमेल होगा, तो ईमेल हम लोग डायरेक्टली सेंड भी कर सकते हैं क्योंकि हमने ईमेल को ऊपर रिक्वायर किया हुआ था कहीं पे। सो या आफ्टरवर्ड्स वी नीड टू सेंड सम मैसेज वुड बी लाइक बट साइन इन सक्सेसफुल, एंड दैट्स इट। एड एक चीज़ यहाँ पे यार करेक्ट कर लेना, मैंने यहाँ पे गलती से 400 लिख दिया। कैच एरर जो भी है, एरर हमारी जो होती है वो 500 के होते हैं। सो जस्ट डू इट, ओके, 500.json एंड दैट्स इट। तो ये चीज़ हमारी इतनी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो हमने साइन इन की फंक्शनलिटी क्रिएट कर ली है। एंड नाउ लेट्स डू वन थिंग, न्यू रिक्वेस्ट करते हैं एंड एक एरर आएगा आई थिंक सो। अगर आ गया तो बढ़िया बात है, अगर नहीं आया तो समझ लेंगे तो क्या लग गया। Okay, so sign in, sent. Invalid credentials, tcm123@gmail.com. Okay, bro. Fine. It means that we have completed our first test case, tcm123. Sent. Error आ रहा है 500 internal server error। तो ये error क्यों आ रहा है भाई साहब अभी? So that was the important thing जो शायद मैं सोच रहा था कि हाँ यहाँ पे अभी ये चीज़ होनी चाहिए, तो वही चीज़ यहाँ पे हो गई। So now what we need to do is कि आप लोगों को अगर याद होगा तो हमने कुकी पार्सर करके कोई एक लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की थी, लेकिन वो तो हमने यूज़ ही नहीं की, कहीं पे हमने यूज़ नहीं की। सो व्हाट वी नीड टू डू, गो टू हियर एंड आफ्टरवर्ड्स हियर const cookie parser is equals to require what, cookie parser. Okay, so we need to use this thing and yeah, app.use what, cookie parser, whatever the variable you have wrote, you can check it out, cookie parser, and that's it. Okay, that's it. And now let us give the example, let us give the request and let us see कि ये चलती है या फिर नहीं. So Nodemon is starting right now. It is not okay. So I started, the database connected. Let us send the request. I will directly भेज दी. It's my mistake. Existing user dot slash id. And that's it. And that was the biggest mistake we were doing. And now let us go to new request and post API v1 sign in and send. Yeah, it's here. So we are having ID, we are having the username, we are having the email, we are having the message that sign in successfully, and that is true. And we are having the cookies here of what, like this podcaster user token. So we need to do here what, logout functionality we need to create here. So now let us go for the logout functionality. Logout बेसिकली ये सिंपल सी हमारी लॉगआउट की फंक्शनलिटी है, इसमें कुछ इतना बड़ा है नहीं. तो राउटर डॉट पोस्ट, ओके, राउटर डॉट पोस्ट एंड स्लैश व्हाट, लॉग आउट. ओके, लॉग आउट एंड आफ्टरवर्ड्स async request comma response, and afterwards we need to write here response dot clear cookie, and ये हमारा एक फंक्शन होता है. तो कौन सी कुकी को हमें क्लियर करना है. सो कुकी का नाम ही बड़ा रखा है हमने, बहुत बड़ा रखा हुआ है. कुकी का नाम कहाँ पे रखा था हमने यार यहाँ पे रखा है ना साइन इन के अंदर. तो यहाँ से दो हमें कुकी का नेम क्या था पॉडकास्टर यूज़र टोकन. अभी आप बोलोगे यार इतने में तो खुद लिख लेता. हाँ लिख लेता यार, लेकिन मुझे नहीं लिखना, मैं थोड़ा सा आलसी हूँ. And afterwards this and http only
yes should be true. ओके, सो आफ्टरवर्ड्स ये जब क्लियर हो जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, क्या करना है हमें रिस्पॉन्स डॉट जेसन के मैसेज दिखाना है व्हाट logged out. That's it. Okay, so let us give this new request and slash logout. Let us go send logged out and cookies में से आप लोग देखो पॉडकास्टर यूजर टोकन में से कुकी उड़ गई हवा में उड़ गई. ओके, सो दैट इज इट. नाउ ये भी हो गया एंड नाउ हमें एक चेक के लिए बनाना है, चेक करने के लिए चेक टोकन इज अवेलेबल और नॉट. चेक cookie present or not, and that's it. Okay, so check cookie इतना हो गया, check cookie हो गया, ठीक है. एंड आफ्टरवर्ड्स क्या करना है हमें कि इस चीज़ की बजाय const token is equals to request dot cookie डॉट वट पॉडकास्टर यूजर टोकन. देखना है कि हमारे पास वो टोकन अवेलेबल है या फिर नहीं. इफ टोकन, अगर वो टोकन अवेलेबल है तो क्या कर देना है. ओके, तो यहाँ पे हम लोग स्टेटस भी दे देते हैं, स्टेटस वट 200 100 नहीं ब्रो 200 डॉट जेसन, एंड ये सेम चीज़ हमें यहाँ पे कर देनी है 200. मैसेज क्या हमें भेजना है, ट्रू. अब ये चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं क्यों कर रहा हूँ, इसकी समझ तब आएगी जब मैं कहाँ पे पहुँचूँगा, जब मैं पहुँचूँगा फ्रंट एंड के ऊपर. अदरवाइज फॉल्स. ओके, दैट्स इट. एंड नाउ चेक कुकी, वी नीड टू गो हियर, कॉपी इट, पेस्ट इट हियर, send. So okay, we need to have the request change like user.js में हमें router.post रखा था क्या. So no, ये router.posting router.get होगी. check cookie and request dot ये कुछ error आया है. okay, we need to have cookies here, not cookie. request dot cookies and podcaster user token. तो अभी भी ये कुछ दिखा रहा है cookie. okay, so now go to here and now again give the request, सेंड. मैसेज आ गया फॉल्स, क्योंकि वो कुकीज़ में अवेलेबल नहीं है. आप लोग देख सकते हो कुकीज़ में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ फॉल्स. सो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी फ्रंट एंड बिल्ड करना पड़ेगा, उसको वहाँ पे कुकी को स्टोर करना पड़ेगा, फिर हम लोग वहाँ से देखेंगे कि कुकी हमें वहाँ पे शो हो रही है या फिर नहीं हो रही है. एंड द मेन थिंग कम्स ऑल्सो है कि हमें यहाँ पे यूज़र डिटेल्स की API भी बनानी पड़ेगी, लेकिन वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे आगे, नॉट नाउ, बिकॉज हमें वहाँ पे ऑथेंटिकेशन का मिडलवेयर बनाना पड़ेगा. अभी हम लोग इतना एडवांस नहीं जाएंगे क्योंकि हमें प्रोजेक्ट को बेसिक से एडवांस में लेके जाना है. सो दैट इज़ द एडवांस कंसेप्ट ऑफ सिर्फ user.js. ठीक है, तो लेट अस गो फॉर द फ्रंट एंड नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो.